हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा हमारा 10 फोर्स का VLT HVAC ड्राइव, जिसे हम VFD भी कहते हैं, इसका पैरामीटर सेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इसमें मैं मेन मेनू में जाके बहुत सारा पैरामीटर है, कैसे कैसे उसको सेट करते हैं, वो सारा चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेन मेनू के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे 0 नंबर सेटिंग। तो 0 नंबर पे मैं ओके करूंगा अगर, तो पहले आएगा बेसिक सेटिंग, फिर इस पे मैं ओके करूंगा। देन यहाँ पर आएगा लैंग्वेज, यहाँ पर 0 सिलेक्ट मतलब इंग्लिश लिखा हुआ है। अगर इसके ऊपर ओके करूंगा तो ये वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये अलग अलग लैंग्वेज रख सकता हूँ अपने हिसाब से। तो मेरा लैंग्वेज इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश ही रखूँगा, ठीक है। देन डाउन बटन दबाऊंगा। देन मोटर स्पीड यूनिट, जैसे ये RPM में रखा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं बैक जाके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारा स्पीड कंट्रोल RPM में करते हैं, कुछ कुछ मोटर में, कुछ कुछ VFD में हम क्या करते हैं, हर्ज में इसको कंट्रोल करते हैं, देखिए थे। तो दोस्तों, इसको मैं अगर हर्ज कर दूंगा, ओके करके ऊपर करके हर्ज कर दूंगा, तो इसका सारा स्पीड कंट्रोल जो होगा हमारा हर्ज में होगा। जैसे आप देख सकते हैं, ये हर्ज हो गया, ठीक है। पहले RPM था। नेक्स्ट हम देखेंगे, फिर मेनू बटन जाएंगे, फिर डाउन बटन दबाएंगे। बाकी हमको ये कुछ छेड़ना नहीं है। फिर बैक आ जाएंगे। देन मैं आऊँगा लोड एंड मोटर पे। देन डाउन बटन दबाया, ओके दबाया। यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा मोटर डाटा में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें मैं चेक करूँगा मोटर का डाटा जो हो गया 30 किलोवाट का मेरा मोटर लगा हुआ है। यहाँ पर वोल्टेज कितना डालूंगा, मेरा फ्रीक्वेंसी कितना, मोटर का नेम प्लेट में लिखा होगा ये सारा चीज़, ये डाल दिया। मोटर का एम्पेयर कितना है डाल दिया, RPM कितना है डाल दिया, और बाकी मुझे और कुछ छेड़ना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मेरा सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। देन मैं बैक बटन दबाऊंगा और फिर से बैक बटन दबाऊंगा। नेक्स्ट आऊँगा मैं रेफरेंस में, ठीक है। तो रेफरेंस में क्या क्या डालते हैं, जैसे ये रेफरेंस लिमिट है, ये मैं एंटर कर दिया। तो रेफरेंस 0 हर्ट्ज से लेके हम 50 हर्ट्ज तक दे सकते हैं। जैसे देखिए, ये मैक्सिमम रेफरेंस 50 हर्ट्ज, मिनिमम रेफरेंस 0 हर्ट्ज। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप 420 मिली एम्पेयर का सिग्नल यूज करते हैं, तो उसी हिसाब से आपको मैच करा के आपको रेफरेंस को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं 0 से ले रहा हूँ, या फिर मैं मिनिमम स्पीड को अगर मिनिमम रेफरेंस ले रहा हूँ, तो मेरा 0 to 20 मिली एम्पेयर या फिर 420 मिली एम्पेयर का जो सिग्नल दूंगा कंट्रोलिंग के लिए, तो वो भी चेंज करूँगा उसके हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम 50 हर्ट्ज ही रखेंगे, इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। देन डाउन बटन दबाऊंगा, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। फिर मैं बैक चला जाऊंगा। देन आऊँगा मेरा रैम्प में, यहाँ पर रैम्प 1 लिखा हुआ है, मैं इसमें ओके करूँगा। तो यहाँ पर देखिए रैम्प अप टाइम, तो यहाँ पर मैं 40 सेकंड रखा हूँ। ये 40 सेकंड रैम्प अप का मतलब और रैम्प डाउन का मतलब मैं आगे दिखाऊंगा। देन मैं डाउन बटन दबाऊंगा, ये देखिए रैम्प डाउन में 50 सेकंड रखा हूँ, ठीक है। देन ये रैम्प अप आ गया फिर से स्टार्टिंग में, तो मैं बैक चला जाऊँगा। अभी मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा ये 40 सेकंड क्या है। इसको मैं क्या करूँगा, कम कर दूंगा कि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। जैसे देख सकते हैं, इसको मैंने 10 सेकंड रख दिया रैम्प अप, और रैम्प डाउन भी 10 सेकंड रख लिया। अभी इसका मतलब क्या है, ये 10 सेकंड लगेगा उसको फुल स्पीड अचीव करने के लिए। अभी 0 हर्ट्ज है, मैंने इसका स्पीड 35 हर्ट्ज में सेट किया है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको जब स्टार्ट करूँगा, देखिए ये 10 सेकंड के अंदर 35 हर्ट्ज में पहुँचेगा। देखिए 35 हर्ट्ज में ये पहुँच गया, ठीक है। मैं वैसे ही अगर ऑफ करूँगा, देन इसको 10 सेकंड लगभग लगेगा ये अपना 0 हर्ट्ज पे आने के लिए, ठीक है। तो ये था इसका रैम्प ऑफ और रैम्प डाउन टाइम। नेक्स्ट हम बैक जाएंगे। देन फिर से मैं डाउन बटन प्रेस करूँगा। देन आएगा मेरा लिमिट, मैं लिमिट कितना रखूँ, मैं ओके कर दिया। यहाँ पर आगे मोटर लिमिट, देन मैं यहाँ पर ओके किया। तो मोटर लिमिट पे फिर आएगा ये बहुत रिडक्शन, इस पर कोई भी छेड़ेंगे नहीं हम। यहाँ पर देखिए मोटर स्पीड लो लिमिट, यहाँ पर मैं सेट करूँगा 35 हर्ट्ज, 35 हर्ट्ज का सेट करूँगा, ठीक है। अगर ये वैल्यू मैं लोअर करूँगा तो क्या होगा, मेरा मोटर का स्पीड डाउन हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा अभी कैसे मोटर का स्पीड डाउन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं, मैंने ये मोटर स्पीड
जो लो लिमिट है इसको मैं 15 हर्ट्ज पे सेट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वे क्या करूँगा, बैक जाऊँगा, अभी क्या करूँगा, मेरा ऑटो ऑन करूँगा, तो अभी मेरा मोटर ऑन होने लगेगा। जैसे मैंने देख सकते हैं ये मेरा मोटर रोटेट कर रहा है। ठीक है, देर ये 15 हर्ट्ज पे जाएगा, देखिए 15 हर्ट्ज पे जाके रुक गया। आप देखिए मैं मोटर का बैक साइड का फैन दिखाता हूँ, देखिए ये कितना स्लो धीरे धीरे घूम रहा है। ठीक है, जैसे आप देखें मैंने 15 हर्ट्ज पे कैसे मोटर को रोटेट किया और मोटर का स्पीड बहुत कम था, उस टाइम में कूलिंग का इशू आने का चांसेस है, इसीलिए हम ज़्यादातर 35 हर्ट्ज ही रखते हैं, उसे ज़्यादातर डाउन नहीं रखते। अगर आपका कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन हो जिस पे कम स्पीड का रिक्वायरमेंट हो, तभी जाके आप वो स्पीड को चेंज कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। ठीक है, देन मैं डाउन बटन दबाऊंगा, ये यहाँ पर है 50 हर्ट्ज, ये 50 हर्ट्ज हम मैक्सिमम रखेंगे। नेक्स्ट डाउन बटन दबाऊंगा, मेरा टर्क लिमिट मोड, ठीक है, उसको ज़रूरत नहीं है। देन टर्क लिमिट जनरेटर मोड, वो भी ज़रूरत नहीं है छेड़ने के लिए। अभी करंट लिमिट आ गया, मैंने 100% में सेट किया, इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो आता है ये मेरा 110% आता है। ठीक है, तो अपने हिसाब से मैं इसका वैल्यू चेंज कर सकूँगा। अगर मेरा मोटर बहुत बड़ा हो, उसके ये लोड छोटा हो, तो क्या करूँगा, मैं इसको 90% 80% में भी रख सकता हूँ। अगर मेरा मोटर जितना साइज है उसके ऊपर उतना ही लोड आ रहा है, तो मैं 100% या 110% भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, बढ़ा के 120% तक बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, इसमें ये लिमिटेशन है। ठीक है, देखिए ये 120-19 हो गया, उसके ऊपर नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हम इसको 110 रखेंगे अपने हिसाब से। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डाउन बटन दबाएंगे, ये मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना है, तो हमने मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी 52 हर्ट्ज रखा है। कभी कभी फ्रीक्वेंसी वेरिएशन होते हैं, लोड ज़्यादा बड़ा कर जाता है, तो मैंने मैक्सिमम 52 रखा है, इसके ऊपर मेरा फ्रीक्वेंसी जाएगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट मैं डाउन बटन दबाऊंगा, चलिए हम स्टार्टिंग में आ गए, तो यहाँ पर हो गया तो इसका प्रोटेक्शन सेटिंग। देन हम बैक जाएंगे, फिर से हम बैक जाएंगे, देन डाउन बटन दबाएंगे। यहाँ पर डिजिटल इनपुट आउटपुट, एनालॉग इनपुट आउटपुट, और भी बहुत सारा इथरनेट जो हमारा जो कैट 6 केबल होता है, या फिर नेटवर्किंग हम करते हैं पीएलसी के साथ, ये इसके थ्रू करते हैं। ठीक है, ये सब मैं अपने आने वाले वीडियो में जाके बताऊंगा, और भी बहुत स्पेशल फंक्शन है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं मेरे अगला वीडियो में, थैंक यू।